वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें सोहा और चा को दिखाया जाता है। जो यहाँ पे सोहा रहता है वो बहुत ज़्यादा फेरोमोन से गिर जाता है और काफ़ी ब्लश कर रहा होता है, क्योंकि अभी इनके बीच में जो मोमेंट हुआ उसकी वजह से वो सोच सोच कर ब्लश करता है। और यहाँ पे उसे ब्रीथ लेने में जो दिक्कत हो रही थी अब ठीक होता है। चा बोलता है कि क्या तुम कुछ पीना चाहोगे, तो वो कहते हैं हाँ। तो फिर उसे जो है यहाँ पे वाटर देता है और वो ड्रिंक करता है, जिससे उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। यहाँ पे चाव उसे देखता है और कहता है कि इसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका है और उसे टिकल करता है। यहाँ पे उसे मतलब बैट करता है कि हाँ तुम ठीक तो हो ना, अब तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वो नया नया ओमेगा बना है तो उसे फेरोमोन्स पे जो है काबू नहीं करने आ रहा। तो यहाँ पे याद करता है सोहा कि कैसे जो है इन लोगों का भी कुछ मतलब मोमेंट्स हुआ जिसके वजह से वो पूरी तरीके से ब्लश करने लगता है। वो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता मिस्टर चा के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मिस्टर चा मतलब जो रहता है वो बोलते हैं कि अब तो तुम्हारे फेरोमोन्स कंट्रोल में है ना, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मोमेंट वो याद करता है और कहता है कि सच में मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे वो कहता है कि वैसे जो चाह है वो सबको मतलब सबके साथ ऐसे ही घुल मिल जाता है, तो उसने तो ये सब नोटिस नहीं किया होगा ना। तो यहाँ पे चाह देखता है कि उसका फेस रेड से नीला पड़ गया है। वो कहता है सच में क्या उसके ऊपर फेरोमोन्स के इतने ज़्यादा असर पड़े हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सुहा रहता है वो कहता है कि कहीं इसने नोटिस तो नहीं किया है ना। सच में अगर इसने नोटिस किया होगा कितना एम्बैरसिंग होगा। सच में पूरा मतलब रूम ही फेरोमोन से भरा पड़ा है। ये स्वीट मोमेंट से तो अच्छा है, चलो एक मतलब समझ सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारा चाव उसके ऐसे फेस एक्सप्रेशन को देखकर हंसने लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो सुहा रहता है वो कहता है कि ये क्या कर रहा है सच में। और यहाँ पे हमारा जो चाह रहता है वो कहता है चलो अब घर चलते हैं। और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम कंफर्टेबल तो फील कर रहे हो। तभी यहाँ पे सुहा उसके हाथ पे हाथ धरता है और कहता है ठीक है हम घर चलते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ब्लश कर रहा होता है। कहते हैं वो सुंदर के साथ साथ कितना हैंडसम भी है, मतलब वो काफ़ी अच्छा है पर्सनालिटी में। फिर उसे जो है यहाँ पे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, ऑफिस नहीं हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि हाँ डॉक्टर थैंक यू। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुमने बहुत खुलकर जो है कल फेरोमोन्स जो है रिलीज किया था। तो वो कहता है हाँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुमने रिलीज तो किया, लेकिन फिर जो है अब इस चीज़ के तुम आदी बन चुके हो। कहते हैं हाँ। तो फिर वो कहता है कि जो फेरोमोन्स तुम्हारे फेरोमोन्स से मिक्स हुए हैं वो अब आदी बन चुके हैं। अब उसी फेरोमोन्स से जो है तुम अच्छा फील करोगे, मतलब हर वक्त उसी इंसान को ढूंढोगे तुम। तो यहाँ पे वो चौंक जाता है और कहता है क्या मतलब है आपका कि मैं उसी को ढूंढूंगा। यहाँ पे वो कहता है मैं तो चाह का बिल्कुल ताले का चाबी बन चुका हूँ, जिसके बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगा अब। तो यहाँ पे वो कंडीशन बताता है कि देखो अब तुम्हें पूरी तरीके से स्वीट मोमेंट्स करना ही होगा, नहीं तो तुम्हें दिक्कत में तुम फंस जाओगे। तो कहता है हाँ। फिर यहाँ पे वो बेचारा एकदम परेशान हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता। और यहाँ पे हमारा जो सुहा रहता है वो ऑफिस जाता है और खोया खोया सा रहता है। तभी यहाँ पे जो है मिस्टर चाह मिलते हैं उससे। तो वो कहते हैं कि हे मिस सुहा, क्या आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं पहले से बेटर हूँ। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं तो मुझे चेक करने दीजिए। तो अब उसके बाद जो वो झटका खाकर यहाँ पे नींद से उठ जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या ये एक सपना था सच में। और उसके बाद का सीन तो आप देख ही सकते हैं, बेचारा वो एकदम परेशान हो चुका है, क्योंकि उसे उसके बाद से जो है बहुत सारे सपने ऐसे ही आने लगे हैं। वो यहाँ पे कहता है कि उसने जो है मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया और यहाँ पे उसने मुझे मतलब उसके बाद से जो है उसने मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं की। तो उसको ऐसे परेशान होते देख उसकी जो बगल की कलीग रहती है वो कहती है कि क्या आप ठीक हो। तो फिर अपने मन में बोलती है क्या इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, क्या ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है ये। तो यहाँ पे सुहा बताता है कि जब भी मुझे उसकी ये बातें याद आती हैं तो मैं अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, जिससे मेरे अकाउंट में 5,000 वॉन हो चुका है। तो यहाँ पे वो ब्लश कर रहा होता है और कहता है कि क्या मुझे कुछ और ही ढूंढ लेना चाहिए अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करने के लिए, या दूसरा कोई अल्फ़ा ढूंढ लेना चाहिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए। और बेचारा ढूंढ रहा होता है और कहता है कि मुझे जो है चाह की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे कोई उससे बेटर मिल गया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे यही सोचकर वो सर्च मारता है, लेकिन यहाँ पे गहरी सांस लेता है और कहता है कि उस कमीने को तो देखो, उसने मुझसे एक भी बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। तभी यहाँ पे ईमेल आ जाता है और ये होता है चाह, जो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ वक्त है, अगर वक्त हो तो तुम जो है 10 मिनट में 7th फ्लोर पे आ जाओ।
तो यहाँ पे हमारा जो सुहा रहता है वो कहता है कि उसने मुझे क्यों बुलाया है, क्या वो मेरी शिकायत करेगा फेरोमोन्स को मिक्स करने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं ऐसा होगा तो मैं फंस जाऊंगा। जब उसका फेस देखता है तो वो चौंक जाता है। वो कहता है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने तो 7th फ्लोर पे बुलाया था। वो कहता है मैं 11th फ्लोर पे ही आ गया हूँ। और फिर उसके हाथ में फाइल दिखाया जाता है, जिससे हमारा सोहा और डर जाता है। वो कहता है कि पक्का ही जो है ये मेरी कंप्लेन करने वाला है, क्योंकि मैंने ही इसे फोर्स किया था फेरोमोन्स को एक करने के लिए। तो वो कहता है टीम लीडर, अगर आपको चाय कॉफ़ी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन तभी वो कहता है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो घुटनों पे बैठकर माफ़ी मांगने लगता है। पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब।